हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मोल 2 के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज परसेंटेज यील्ड कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा परसेंटेज यील्ड। ठीक है, पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ छोटे छोटे और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप एक एग्जाम्पल ले लो बाइक का। आपने अगर एक बाइक खरीदी तो जनरली आपको मार्केट में जाओगे तो ये बाइक वाले प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलेगा, 1 लीटर में इतना किलोमीटर। जैसे आप एज्यूम कर लो कि आपको बोला गया कि 60 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर बाइक आपकी चलेगी, मतलब 60 किलोमीटर तक आप जा सकते हो पर लीटर पेट्रोल। लेकिन जब आपने ओरिजिनली बाइक चलाई, ठीक है, जो कि असलियत में होता है, ये सच बात है, आप लोगों में से जिसने भी बाइक चलाई होगी वो रिलेट कर पाएंगे। बाइक चलाई और पता चला कि बाइक चली आपकी 50 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में चली 50, और ऐसे जो आप जब खरीदा था आपने बाइक तो बोला गया था 60 किलोमीटर पर लीटर चलेगा। तो क्या जब आपने खरीदा था उसने झूठ बोला था आपसे, या फिर आपसे फ्रॉड किया गया? नहीं। देखिए होता क्या है कि जो दुकान वाले हम लोग को बताते हैं वो आइडियल कंडीशन की बात बताते हैं कि अगर आइडियली बाइक चलाएं, कांस्टेंट स्पीड के साथ हाईवे पे चलाएं, ब्रेक वगैरह ना लगाएं और अच्छे से 4th गियर में चलाएं, तो आपका 1 लीटर में 60 किलोमीटर बाइक जाएगा। लेकिन जब आप चलाते हो नॉर्मली तो क्या होता है, सिग्नल पे रोकते हो, कभी ब्रेक लगाते हो, कभी गियर चेंज करते हो, बहुत टाइम आप जाम में रहते हो, तो फाइनली क्या होता है, ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो जाता है, इसलिए 50 किलोमीटर ही जा पाते हैं 1 लीटर में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई बाइक की एवरेज की, तो आप बोलोगे 50 में जा सकते थे, 50 दिया बाइक ने और डिवाइडेड बाई 60, मैक्सिमम ये हो सकता था, इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड हो गई आपके बाइक की। ठीक है ना, आप जान निकाल सकते हो कितना हो गया। जैसे एक और चीज़, मान लो आपके पास एक गाय है। गाय कैसी होगी, ऐसे बना लो, ये गाय है आपके पास, काऊ है। ठीक है, आपने काऊ खरीदा, आपको जब काऊ खरीदा तो सामने वाले बोला अरे यार ये एक दिन में 40 लीटर दूध देती है, 40 लीटर। तो आपने सोचा अच्छा 40 लीटर, तब तो आपके आंख में एकदम डॉलर चमकने लगे कि अच्छा अब तो बहुत पैसे छापने वाला हूँ मैं। मतलब 1 लीटर 40 लीटर ये दूध देगी, इसमें 40 लीटर में पानी मिला दूंगा, 80 लीटर दूध हो जाएगा। अब 80 लीटर समझ रहे हो, एक दिन में 80 लीटर आप ये सोचने लगे। लेकिन असलियत में क्या होगा, आपने ये काऊ आप घर लेके आए, बहुत ख़राब है, इधर ही काम चला लेते हैं। काऊ आप लेके आए तो आपने देखा ये 36 लीटर दूध दे रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने सोचा कि ठीक है 36 लीटर, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सामने वाले ने 40 बोला, आपने 36 ही मतलब दूध दिया उसने, आपको मिल्क उतना ही मिला? क्यों? असल में क्या है, उसने बोला था कि मैक्सिमम ये 40 दे सकता है, मतलब आप इसको अच्छा खासा चारा खिलाओ, खूब घुमाओ फिराओ, म्यूजिक सुनाओ। आप लोग को पता नहीं है कि जब आप वो जो बड़ा है तो होता है ना मिल्क का फैक्ट्री, वहाँ पे गाय का जब दूध निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, वहाँ म्यूजिक बजाया जाता है। म्यूजिक बनाने से वो ज़्यादा दूध देती है, ये आपको पता नहीं है, फैक्ट है असल में। तो आप इसको गाना वाना सुनाते थोड़ा है ना, एसी लगा देते इसके लिए, तो शायद ये 40 लीटर देती, लेकिन आपने ऑप्टिमम कंडीशन नहीं दिया, इसलिए इसने दूध कितना दिया, 36 लीटर। तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड किसका, इसका क्या हो जाएगा, 36/40 इंटू 100, ये 90% हो गया अगर सही से बोलूँ तो। ठीक है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि इतना देना चाहिए, पर फाइनली उसने एक्चुअली इतना दिया, तो जितना दिया अपॉन जितना देना चाहिए था इंटू 100, ये होता है परसेंटेज यील्ड। तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ सबसे पहले। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड, इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल यील्ड, या फिर कहीं बुक में एक्सपेरिमेंटल यील्ड लिखा होगा, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। ठीक है, एक्चुअली अब मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये वैल्यू जो होगी ना एक्चुअल यील्ड, जनरली क्वेश्चन में दी होती है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको थ्योरी से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपने जो स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है ना, उससे ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे। तो या तो क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड दिया होगा तो आप एक्चुअल यील्ड निकाल लोगे, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एग्जैक्टली थ्योरी से। थ्योरी वाली मतलब क्या, या तो स्टोइकियोमेट्री या तो लिमिटिंग एजेंट, इन्हीं दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगा के आपसे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी मैं पहले बता देता हूँ, उससे आप थ्योरेटिकल वैल्यू ही निकालने वाले हो। फिर आप थ्योरी से निकाल रहे हो तो थ्योरेटिकल वैल्यू बोल देंगे उसको, और एक्चुअल वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होगी, क्वेश्चन में अगर एक्चुअल वैल्यू दी होगी तो परसेंटेज यील्ड पूछेगा, और अगर परसेंटेज यील्ड दिया होगा, आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल रहे हो तो आपसे एक्चुअल यील्ड पूछ लेगा कि एक्चुअली में कितना मिला होगा ना। तो क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं कवर, आराम से फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जांपल की फॉर्म में ले लेता हूँ, क्वेश्चन भी क्या एग्जांपल की फॉर्म में समझ लीजिए। मान लो कि आपने 40 ग्राम CaCO3 लिया, इसको कर दिया हीट, क्वेश्चन में यही दिया है, तो आपको 8.8 ग्राम CO2 मिल गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन का भाई परसेंटेज यील्ड कितना है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कितना होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले देखो परसेंटेज यील्ड, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री के बाद का पूरा पार्ट लिमिटिंग रीजन, स्टोइकियोमेट्री, परसेंटेज यील्ड, जब भी आपको दिया होगा ना तो आपको एक रिएक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है वहाँ। ठीक है, बिना रिएक्शन के ये सब क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसने बोला ना CaC3 को हीट किया है, तो सॉल्यूशन में देखो आप क्या करोगे, आप करोगे CaCO3 को आपने हीट मारा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CaO प्लस CO2 में। ठीक है, चलिए अच्छा, इसने मेरे को बोला है कि मेरे को आपने 40 ग्राम CaC3 लिया जिसमें से आपको CO2 कितना मिला, 8.8 ग्राम। ठीक है, तो आपको ये जो CO2 हमेशा याद रखिएगा, ये मैं ट्रिक ही बता देता हूँ कि रिएक्टेंट की साइड की वैल्यू अगर गिवन होगी, जब भी रिएक्टेंट के साइड की वैल्यू अगर गिवन है ना, तो आपको रिएक्टेंट के साइड की वैल्यू से ही परसेंटेज यील्ड निकालना होता है। ट्रिक के फॉर्म में लिख लीजिएगा कि परसेंटेज यील्ड जो है ना वो हमेशा प्रोडक्ट लिख लीजिएगा कि प्रोडक्ट के साइड की वैल्यू से ही निकलती है। ठीक है, प्रोडक्ट के साइड की वैल्यू से ही निकालनी है आपको। बात समझ में आई मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देखो आपको क्या है, CO2 का 8.8 ग्राम था ना, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 8.8 ग्राम, इसको छोड़ दो। ये असल में क्या है, ये असल में एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअली आपको इतना मिला है। अब आप थ्योरी से पता करोगे कि 40 ग्राम से CO2 कितना बनेगा। तो देखो पहले मैं मास रिलेशन लगा लेता हूँ कि इसके 100 ग्राम से इसका कितना ग्राम बनेगा, 44 ग्राम, मोलर मास है दोनों का। तो इसके 1 ग्राम से कितना बन जाएगा भाई, 44/100 ग्राम बन जाएगा। क्या बोलते हो, तो देखो 1 ग्राम से इतना बन रहा है, तो 40 ग्राम CaCO3 से कितना बन जाएगा बताइए। तो भाई मेरे 40 ग्राम से बन जाएगा 44/100 इंटू 40। क्या बोलते हो, इतना ग्राम CO2 बन जाएगा। थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए था। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने स्टोइकियोमेट्री लगा के पता है कि 40 ग्राम से इतना बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, 8.8। तो एक मैं फॉर्मूला और लिख देता हूँ परसेंटेज यील्ड का, पर वो थोड़ा सा मतलब भावनाओं में बहने वाला फॉर्मूला है। परसेंटेज आप अगर अच्छे से फील कर पाओगे तो समझ लोगे, कितना बना डिवाइडेड बाई कितना बनना चाहिए था। लिख लीजिए कितना बना बाई कितना बनना चाहिए था। ठीक है, इंटू 100, यही होता है परसेंटेज यील्ड। बताओ CaCO3 कितना बना, 8.8 ग्राम। कितना बनना चाहिए था, तो भाई इतना बनना चाहिए था 40 ग्राम से। हो गया ना परसेंटेज यील्ड खत्म। फिर लगाइए जरा परसेंटेज, कितना बना भाई मेरे, बना 8.8 ग्राम। एक्चुअली तो यही बना है ना, एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअली कितना बना CO2 इतना, और कितना बनना चाहिए था, तो दिस इंटू दिस, काटो ना यार इसको एक लड्डू से एक लड्डू कट गया, ये हो जाएगा 4.4 इंटू 4 कितना होता है, 16 1 17, 17.6 ग्राम। तो यहाँ पे आ गया 17.6 ग्राम। तो यहाँ लिखो 17.6 इंटू 100। अब देखिए जरा, इससे इसको कट करोगे 2 बार में कट जाएगा, 88 दूना 176 है ना। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, मतलब ये 2 से कट जाएगा 50। तो बताओ 50% हो गया ना परसेंटेज यील्ड। मतलब कि जितना आपने यहाँ यूज़ किया उसका 50% ही कन्वर्ट हो रहा है, बाकी नहीं कन्वर्ट हो रहा है। परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, रिएक्शन कितना परसेंट इधर जा रहा है, 50% जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, अच्छे समझते हैं। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन, आइए आप कवर कर लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पॉज वॉज करके लिखते रहिएगा। चलो सेकंड जो आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं ना। एग्जांपल क्या है कि 0.4 मोल ऑफ PCl5, ऐसे लिख लो, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले 0.4 मोल ऑफ PCl5 combines with 1.8 मोल ऑफ H2O if 65.7 ग्राम ऑफ HCl कर लेना, ऑफ HCl is formed, then percentage yield of reaction is, यही आपसे पूछा जा रहा है कितना है। देखो सॉल्यूशन एक बार आप अटेम्प्ट कर लो चाहो तो। रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको PCl5 का। ठीक है, PCl5 प्लस वाटर, मैं बोल देता हूँ PCl5 प्लस वाटर चेंजेस इनटू H3PO4 प्लस HCl। बैलेंस करिए, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। मैं लिख ही देता हूँ, चलिए। ठीक है, मेरे को कभी भी आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिस इंस्टेंट पे आपको लगे कि अब मैं कर सकता हूँ तो कर लीजिएगा। ठीक है, PCl5 प्लस H2O। देखो इसने क्या बोला है, ये लिया, इन दोनों का रिएक्शन कराया, तो ये बन जाएगा H3PO4
और प्लस HCl। अब आपको यहाँ करनी पड़ेगी पहले बैलेंसिंग। बिना बैलेंसिंग की वो क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। मेरे को तो यही लगता है बिना बैलेंसिंग के आप नहीं बना पाओ। बिना बैलेंसिंग एक ही तरीका होता है, POAC, है ना। अदरवाइज तो हर जगह बैलेंस करना है, या तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या POAC, अदरवाइज तो हर जगह आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। चलिए करो ना यहाँ पे बैलेंस। कितना हुआ, फास्फोरस यहाँ 1, यहाँ फास्फोरस 1, Cl 5, यहाँ Cl कितना है 1 है, तो यहाँ लगा दो ना मेरे भाई 5। ऑक्सीजन कितना हुआ 4, और इधर कुछ नहीं है, 4 लगाओ यहाँ पे, 8 3 5 8। हाँ बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए बैलेंस हो गया, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। वैसे भी आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे PCl5 को हाइड्रोलिसिस कराने के लिए 4 ही वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। 4 बॉन्ड टूटेंगे यहाँ, उससे आपका H3 फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड ही HCl, ठीक है। ये सब इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे P ब्लॉक में, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 SN1 मैकेनिज्म से होता है। चलिए यहाँ देखो क्या बोला 0.4 मोल ये, तो इसका 0.4 मोल है और 1.8 मोल H2O। इफ़ इतना ग्राम ऑफ HCl इज फॉर्म, देखो HCl का बता दिया कि इतना ग्राम HCl बना, तो असल में जो 65.7 है ये बताइए क्या है, ये असल में एक्चुअल यील्ड है। बोला कि इन दोनों को रिएक्ट कराया तो इतना ग्राम ये बना, मतलब ये एक्चुअल है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रिएक्ट लगा के इसका मास निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाँ ये देखो थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरी से आपने इतना निकाल लिया, फिर इतना बना डिवाइडेड बाई इतना बनना चाहिए था इंटू 100, है ना। चलिए देखो इसको 1 से डिवाइड करो, इसका लिमिटिंग रिएजेंट लगा रहा हूँ। बताया था कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अगर मास गिवन हो, मास मोल कुछ भी गिवन हो ना, जो उसके बारे में डिटेल में आप एनालिसिस कर सको, तो वो चीज़ गिवन है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट LR का कॉन्सेप्ट लगता है। इसको इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, इसको इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। देखो दोनों में से छोटा नंबर कौन है, 0.1/1, 0.4/1, 0.4 रह जाएगा, 1.8/4। आप यहाँ लगाओगे तो ये वैल्यू जो आएगी ना, ये बड़ी आएगी 0.4 से, कुछ ही आ जाएगी 0.43 के आसपास कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बड़ी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सा बात है PCl5 फिर क्या हो जाएगा आपका, LR हो जाएगा। बात ही खत्म हो गया ना, PCl5 LR छोड़ दो, बाकी भूल जाओ। देखो इसके 1 मोल से इसका 5 मोल बनता है HCl का, तो इसके 0.4 मोल से कितना बनेगा, 5 × 0.4 मोल। देखो 1 मोल से 5 मोल, तो 0.4 मोल से कितना, 0.5 × इतना, तो कितना बन गया बताओ, 2 मोल बन गया ना, 0.5 × 4 तो 2 मोल बन गया। 2 मोल HCl का वेट कितना होता है, निकालो। 2 मोल HCl का तो वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा 36.5, 2 का कितना हो जाएगा 72, 73 ग्राम हो जाएगा, 73 ग्राम। तो ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरी से निकाला ना आपने पूरा। और ये क्या दिया था क्वेश्चन में पहले से, एक्चुअल यील्ड। इसी को एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट से पहले मैंने इतना निकाल लिया था, बाद में थ्योरेटिक इतना आया, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा बताओ, 65.7, ठीक है मेरे भाई, 65.7/73 × 100, यहाँ पॉइंट है। इसको इससे कट करोगे 90 आएगा, मेरे को आंसर याद है पहले से, ठीक है क्योंकि मैंने मतलब याद हो जाता है आंसर, ठीक है। आप भी पढ़ोगे काफ़ी तो आंसर याद हो जाएगा, 90% है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 90 आने वाला। अब वैसे भी मैं तो पहले से आंसर भी देख सकता हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, ये मेरे को याद है, ये वाली वैल्यू याद है। चलिए तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई, 90% परसेंटेज यील्ड हो गया, यही पूछा था रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी बात और बताता हूँ। इधर मेरे को थोड़ा जगह चाहिए होगा, यहीं पे कर लेता हूँ ना कवर, यहीं पे कर लेता हूँ, आ जाओ यहीं पे कवर कर लेता हूँ। जैसे आप क्या कर लो कि रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है ना, आपने 2 क्वेश्चन में देखा परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें आपको परसेंटेज यील्ड दे देगा और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पूछेगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ परसेंटेज यील्ड इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा बोल दे। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड अगर दे दे तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो जरा, इधर आपके पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, मेरे को कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मान लो इधर रिएक्टेंट है, आप ये फ्रेम में आ रहा होगा आई थिंक, हाँ सही है, फ्रेम में आ रहा है। मैंने कैमरा थोड़ा नीचे कर दिया इसलिए मेरे को झुक के लिखना पड़ रहा है। रिएक्टेंट और इधर ले लो आप प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, एरो देखो, ये एरो किधर से किधर गया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। मतलब आपको रिएक्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी और प्रोडक्ट पूछ रहा होगा, और उस समय वो क्या करेगा, रिएक्टेंट की वैल्यू देगी, प्रोडक्ट पूछ रहा होगा, ये जिधर की तरफ एरो गया मतलब वो पूछा जा रहा है, और परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ध्यान रखना, इससे स्टोइकियोमेट्री लगा के प्रोडक्ट निकाल लेना, स्टोइकियोमेट्री लगा के, उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज यील्ड को डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये करना आप,
ठीक, अगर प्रोडक्ट दिया हो और रिएक्टेंट के बारे में डिटेल पूछे आपसे, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट दिया हो और क्या बोल रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई रिएक्टेंट का बता दो क्या होगा, तो आपको करना ये है बस कि यहाँ पर डिवाइड, इस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल लेना स्टोइकियोमेट्री लगा के, ठीक है, और जो वैल्यू आ जाए ना रिएक्टेंट की उसको डिवाइड मार देना, उसको डिवाइड कर देना परसेंटेज यील्ड बाई 100 से, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ करोगे तो वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी ट्रिक वाइज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके बाद आपको क्वेश्चन देना चाहिए। आइए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे। आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसा दिया है कि CaCO3 है आपके पास, आई थिंक ये फ्रेम में आ रहा होगा, है ना, CaCO3 यहाँ तक, हाँ ठीक है, फ्रेम में आ रहा है। CaCO3 को बोला कि 50%, एक याद रखिए, एक बात याद रखिए, आप क्वेश्चन बनाओगे कभी भी क्वेश्चन में एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिले वो असल में परसेंटेज यील्ड होता है, ठीक है। तो ये बात आप खुद ही याद रख लो, एरो के ऊपर लिखा है तो परसेंटेज यील्ड है, ठीक है। CaCO3, तो इससे क्या मिला यहाँ पर, CaO प्लस CO2, और क्वेश्चन में साथ में क्या गिवन है कि 88 ग्राम मिला है CO2 मेरे को 88 ग्राम मिला है। 88 ग्राम का मतलब क्या है, परसेंटेज यील्ड नहीं पूछा जा रहा है इस बार, परसेंटेज यील्ड आपको मालूम है, बोला जा रहा है कि जब CS कितने ग्राम, ऐसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3 मस्ट बी हीटेड टू ऑब्टेन 88 ग्राम ऑफ CO2 व्हेन द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 80% या फिर 50% जो दिया। तो आपको 50% परसेंटेज यील्ड के साथ CO2 88 ग्राम मिल रहा है, मतलब आपको क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा है कि भाई CaCO3 कितना लेंगे तो 50% परसेंटेज यील्ड पे CO2 मेरा 88 ग्राम बन जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए आइए सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन में क्या करो, CaCO3 ये किस में होता है, CaO प्लस CO2 में। सबसे पहले क्या करो, इसके बताओ, इसके 44 ग्राम से इसका कितना बनेगा, 100 ग्राम, तो बताओ भाई इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो 100/44 ग्राम, क्या बोलते हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा, 1 ग्राम से इतना, तो 88 ग्राम से कितना बन जाएगा, 88 ग्राम से कितना CaCO3 रिक्वायर्ड होगा, ऐसा बोलना ज़्यादा सही होगा, 100/44 × 88। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई। लेकिन पूछोगे सर परसेंटेज यील्ड कहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करना। यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ना, मेरी बात सुनना, ये आपने क्या किया, यहाँ देखो, आपने प्रोडक्ट की वैल्यू से रिएक्टेंट पता कर लिया, रिएक्टेंट पता किया ना, तो बस क्या करो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड बाई 100। तो ये जो वैल्यू आई ना, अब इसमें क्या करो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड कितना है 50 और बाई 100, ये जो वैल्यू आई ना आपकी, यही असल में द अमाउंट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दो ना, क्या ही हो जाएगा सॉल्व करने में, इसको कट करोगे 2 बार में कट हो जाएगा, ये इसको कट करोगे 2 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400 ग्राम आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 पहले से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और वो तो 400 ग्राम CaCO3 हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, देख लीजिएगा और फटाफट, है ना। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये हटा देता हूँ ये वाला पार्ट। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखो, वी अलाउ 62 ग्राम ऑफ P4 reacts with 62 ग्राम P4 reacts with excess of O2 which, ऐसे लिख लो, excess of O2 which forms P4O10 in 85%, बोल दो 85% yield, 85% yield। तो यहाँ पे पूछा है moles of P4O10 formed, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वी अलाउ टू रिएक्ट 62 ग्राम ऑफ P4 react with excess of O2 which forms P4O10 in 85% percentage moles of P4O10 form। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन के फॉर्म में रिएक्शन लिख देता हूँ बस। आप P4 को लोगे, O2 को लोगे, 5O2 लोगे ना, तो बैलेंस होकर क्या बन जाएगा, P4O10, ठीक है। अब ऐसे आप ये सब पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, चिंता मत करो, अभी तो बस जो लिखा है वो देख लीजिए, बात करो। तो जब आप इसका रिएक्शन इससे कराओगे तो ये बन जाएगा। अब आपसे बोला है कि यहाँ पर 62 ग्राम आपके पास P4 है, ठीक है, P4 62 ग्राम। तो पूछा है कि इसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 85% है, यहाँ लिख दो। तो P4O10 कितना बनेगा, तो मैं तो बोलूँ 62 ग्राम P4 से आप पता लगा लो ये कितना बनेगा, पता चल गया। जो आ जाएगा वो असल में प्रोडक्ट के बारे में हो जाएगा, उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज यील्ड बाई 100 से, खत्म, आपका क्वेश्चन बन गया फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार अटेम्प्ट कीजिए, तो पॉज लेके एक बार फटाक से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
ठीक है, मेरे हिसाब से आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और नहीं किया तो देखिए फिर क्या ही कर सकते हैं ना। अब मैं तो बोल ही सकता हूँ, करना नहीं करना तो आपके हाथ में। आइए, 62 ग्राम P4 है। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? फास्फोरस का 31 होता है, एक फास्फोरस का। तो 4 का कितना हो जाएगा? तो गुने 4, 4 12 124, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास 24 है और दिया है 62 ग्राम। तो मोल्स कितने आ गए इसके? अरे तो खत्म है ना फिर तो। ये दिया है 62 ग्राम और ये मोल है 124, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, हाफ मोल है P4। P4 का आधा मोल है मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो, मतलब कि इसका 0.5 मोल है, और O2 तो बोला है एक्सेस में, तो आपको पता ही है कि जो चीज़ एक्सेस में वो तो खत्म होने की नहीं। तो मतलब इसके 1 मोल से P4 O10 का कितना बनता है? 1 मोल। तो इसका 0.5 मोल से इसका कितना बन जाएगा? 0.5 मोल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब 0.5 मोल का मास कितना होगा बता दो यार। 0.5 मोल का मास, तो देखो ना, मोल्स इंटू मोलर मास मार दो। मोलर मास P4 O10 का कितना हो जाएगा? P4 का तो 124 हो जाता है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 होता है ना, 16 इंटू 10 160 हो जाएगा, 284 हो जाएगा ना, 284। तो मतलब ये हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा, मास आ जाएगा 0.5 इंटू 284, 284। मतलब आप क्या बोलोगे? 284 क्या होता है? 1/2 ही होता है ना। कितना होगा? 14, 142 ग्राम। तो P4 O10 142 ग्राम बन गया। लेकिन आपको पता है ना 85% परसेंटेज यील्ड है। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? रिएक्टेंट से आप कहाँ गए हो? प्रोडक्ट की तरफ। तो मेरे भाई क्या करोगे इस बार आप इस चीज़ में? रिएक्टेंट से, देखिए रिएक्टेंट से आप गए हो प्रोडक्ट की तरफ, तो इंटू कर दो परसेंटेज यील्ड बाई 100। तो एक्चुअल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 142, ठीक है, इंटू 85, 0.85, मतलब 85/100 करेगा तो 0.85 आएगा। यहाँ से जो भी आपका मास निकल जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज यील्ड वाला। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और कवर करने वाला हूँ, और उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको एक बार कवर करेंगे। अपना वीडियो उतना बड़ा हुआ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं मिटा लेता हूँ, वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर करते हैं सॉल्व। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया था, फ्रेम में नहीं आया, तो आप इसको एक बार देख लो, समझने का ट्राई करो। ये परसेंटेज यील्ड लिखा हुआ है 2 रिएक्शन में, और आपको बी बताना है। बी के ऑप्शंस भी दे रखे हैं 4। तो वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, समझाना स्टार्ट करता हूँ ऊपर से। बोला क्या है कि 9 मोल ऑफ डी, मतलब ये जो डी है 2 स्टेप का रिएक्शन है। बोला 9 मोल ऑफ डी, इसका 9 मोल है, एंड 14 मोल ऑफ ई, इसका 14, इसका 9 मोल है और इसका 14 मोल है। बहुत ध्यान से सुनिए, 9 मोल 14 मोल, ये दोनों गिवन है। इज रिएक्ट इन अ क्लोज्ड वेसल अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, मतलब वो एक क्लोज वेसल के अंदर रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। उसने बैलेंस करके दे दिया आपको, बहुत ही अच्छा है ना फिर तो। मतलब इसके 9 मोल और इसका कितना 14 मोल रिएक्ट कर रहा है, परसेंटेज 80% है, तो इससे सी और ए बन जाएगा। आप जानते हो सी और ए बन जाएगा। अब देखो अगले रिएक्शन में, देखो सी जो यहाँ बनेगा वही अगले रिएक्शन में यूज हो रहा है। जी के साथ 50% यील्ड और 6 बी बन रहा है, और ये बी ही पूछ रहा है फाइनली। तो बोल रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ रिएक्शन इफ 4 मोल ऑफ जी आर प्रेजेंट। जी जो है ना उसका भी 4 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्शन में, और यहाँ परसेंटेज 50%। तो चलिए फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला रिएक्शन लिखो। आपको बोला है कि भाई 3D है। देखो सबसे पहला ही आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो लिमिटिंग का क्वेश्चन है ये पहला वाला, तो और लिमिटिंग में बस परसेंटेज यील्ड जो है ऐड कर दिया है यहाँ पर 5C प्लस ए। बोलो ये कितना है मेरे भाई? डी 9 मोल, ये कितना है? 14 मोल। अब बहुत ध्यान से देख के बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्या करोगे? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से। देखो ये 3 आ जाएगा, ये 3 से ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट है 3D। इसको भूल जाओ, फिर आपको इसका करना भी क्या है ना, बस खत्म गया। लिमिटिंग पता चला ना, और ये 9 मोल गिवन था क्वेश्चन। 9 मोल को भूल जाओ, पहले तो स्टोइकियोमेट्री लगा के पता करो इसके C, देखो क्योंकि आपको पता है कि C जो है ना वही कॉमन है, तो यहाँ से C निकालो, यहाँ डालो, यहाँ पर G तो 4 मोल दिया, फिर यहाँ से B निकल जाएगा ना। तो इसके 9 मोल से इसका कितना मोल? 9 मोल से नहीं भाई, इसके 3 मोल से। देखो मैं थोड़ा आराम से पढ़ता हूँ। इसके 3 से इसका 5 मोल बनेगा, क्या बोलते हो? तो भाई इसके 1 मोल से इसका कितना बन जाएगा? 5/3 मोल, क्या बोलते हो? और इसके 9 मोल से कितना बन जाएगा? तो 5/3 इंटू 9 मोल, क्या बोलते हो? तुम लोग बोलोगे सर क्या ही बोले ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आधा समझ में आ रहा था, ऊपर जा रहा, आएगा सब समझ में आएगा, है ना 5×3 = 15। उसे भी किसी महान आदमी ने कहा है मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है।
तो देखो पहले नहीं समझ में आएगा तब तो बाद में समझ में आएगा ना, है ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, तो ये हो गया 15 मोल। लेकिन 15 मोल कैसे, जब 100% यील्ड रहता है, परसेंटेज यील्ड कितना 80%, आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाला तो उसको 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो, 80/100 करना पड़ेगा या 0.8 से मल्टीप्लाई। तो तुम बोलोगे सर इसको इससे कट कर दो, ये वैल्यू आ गया 15 × 120, 120/10 है, 10 से एक लड्डू कट गया तो 12 मोल आया फाइनली, एकदम सही। मतलब आपके पास सी कितना बना 12 मोल। अब कुछ समझदार लोग यहाँ 12 मोल बोल के बोलेंगे कि सर ये 5 है यहाँ 3 है तो यहाँ 12 मोल लेगा, 10 मोल होगा, 8 मोल होगा। नहीं गधो, ये जो याद रखना, ये जो 3, 4, 5, 1 जो लिखा है जो नंबर है वो असल में क्या है, मोलर रेशियो है। असल में ये क्या है कि इस मोल से इसके 3 से इसका 4 मोल रिएक्ट करेगा तो 5 मोल बनेगा, और कुछ नहीं है। सी यहाँ जितना बना है, अब इस रिएक्शन के लिए सी का स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू 3 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ 12 मोल है तो वही 12 मोल यहाँ भी आएगा, लेकिन रेशियो यहाँ पर है बस 3:5 के रेशियो में कंबाइन हो रहा है ना। तो ये जरा याद रखिएगा। चलो सी आपको पता चल गया। अब आओ सेकेंड रिएक्शन स्टेप 2 पे आप आ जाओगे। आप बोलोगे सर 3C में आप 5G जोड़ दो। 5G ये देखो इंडिया में अभी तक आया भी नहीं है, 5G आया भी है तो पता नहीं कहाँ चल रहा है, भगवान जाने। 50% और ये क्या बन जाएगा 6B और प्लस साथ में क्या हो जाएगा F। क्या बोलते हो, कुछ तो बोल ही दोगे है ना, याद तो समझ में आ रहा है नहीं यार। चलिए यहाँ भाई सब उसे छोड़िए, ये 12 मोल है तो C कितना हो जाएगा 12 मोल। ये कितना है देखो यहाँ पे लिख दिया था, अरे कहाँ, इफ 4 मोल ऑफ G आर प्रेजेंट, 4 मोल है ना तो इसका 4 है। अब लगाओ 3 बाई इसको स्टोइकोमेट्रिक, अब लिमिटिंग का क्वेश्चन हो गया ना, इसका 4 मोल इसका मतलब इसका 12 मोल इसका 4 मोल तो बाई 3 और बाई 5, बताओ यही कम आएगा ना। तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन हो जाएगा, सेकंड स्टेप के लिए लिमिटिंग रिएजेंट मेरे भाई ये हो जाएगा। क्या बोलते हो, तो इसको हटा दो। अब ये तो 4 मोल है ना तो इसको 4 मोल यहाँ लिखो और इसको ब्रैकेट कर दो। पहले इसका रिलेशन लगाओ B के साथ, तो इसके भाई 5 मोल से इसका कितना मोल बनता है 6 मोल, तो इसके 1 मोल से कितना बन जाएगा 6/5 मोल। क्या बोलते हो, तो 1 मोल से 6/5 मोल, तो भाई मेरे 4 मोल से कितना बनेगा, बाकी तुम लोग समझदार हो, 6/5 × 4 मोल। यहाँ तक मेरे बात से हिसाब से बात समझ में आना चाहिए। लेकिन फिर से देखो ये जो है 100% कन्वर्जन होता, 100% होता तो पूरा इससे इतना बनता, लेकिन 50% है ना, तो जितना बना है उसका कितना बनेगा 50%। तो आप इसको क्या करो, आपको पता है ना रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो भी वैल्यू आती है परसेंटेज यील्ड से उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज यील्ड बाई 100 क्या आ जाएगा, इसको कट करोगे यहाँ 2 आ जाएगा। क्या बोलते हो, इस 2 से कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12/5, तो 12/5 कितना होता है, 12/5 कितना हो जाएगा, हाँ वही हो जाएगा 2.4 मोल। तो बताओ बी के कितने मोल आ गए आंसर 2.4, मीन्स आंसर क्या हो गया ये ऑप्शन। देखिए जरा ध्यान से एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड का। अब आप सोचोगे सर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्या, हाँ इसको परसेंटेज प्योरिटी के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जो अपना होगा वो परसेंटेज प्योरिटी भी होगा, वहाँ मैं परसेंटेज यील्ड परसेंटेज प्योरिटी को एक साथ क्लब करके लिमिटिंग रिएजेंट क्लब करके क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।